हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का प्रोसेस फास्ट रूप से हो रहा है। हालांकि इतना देर हो चुका है कि 2019 से 2023 में हम पहुंचने वाले ही है, लेकिन पूरा रेलवे सक्रिय है कि किसी तरह से जल्दी जो टारगेट है मार्च अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। ग्रुप डी का भी पीटी का नोटिस आपने पहले देख लिया होगा, अब मेडिकल का भी नोटिस आने लगा है। यानी पूरी रेलवे अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे पहले रिजल्ट तैयारी होगा तब पीटी होगा। ऐसा नहीं है, पीटी मेजर इवेंट है, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेजर इवेंट होता है। पीटी तो से पहले रिजल्ट जो देना होता है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को देना होता है। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट में आरआरबी को केवल चेक और करेक्शन और अप्रूवल देना होता है, लेकिन पीटी पूरी तरह से वहाँ पे ग्राउंड में व्यवस्था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में, हालांकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हर जगह हेल्प करती है, लेकिन वो रेलवे के ऊपर आ जाता है कि आपको ओरिजिनलिटी सारी चीज़ें चेक करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा रेलवे सक्रिय है, उसका नोटिस आ गया है, सब अपने अपने तैयारी में बिजी हैं। लेकिन रिजल्ट शुरू में नहीं आया था, उसका एक ही कारण था, जो रिवाइज रिजल्ट बनने लगा। लेकिन उसके बाद भी एक न्यूज़ आ रही है एक दो दिन से, हालांकि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल न्यूज़ ये है कि अगर रिजल्ट जल्दी दे देता, पीटी जल्दी कर लेगा, यानी जनवरी से पहले पीटी कर लेता रेलवे, जैसा कि एनटी आपका ग्रुप डी का रिजल्ट नवंबर के लास्ट तक आ सकती थी, ऐसा उम्मीद था। अगर उस समय आ जाती तो दिसंबर में पीटी स्टार्ट हो जाता, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एक साथ क्लैश कर जाता, और दोनों को क्लैश करने से जो रेलवे की हॉस्पिटल है, मेडिकल सबकी एक ही जगह होती है, और वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाता और भीड़ ज़्यादा हो जाता। वो इस नोटिस अभी हम जो देखने वाले हैं वीडियो में, इस नोटिस से वो क्लियर होगा कि रेलवे क्या बदलाव कर रहा है। तो ये गोरखपुर का है, ऐसे ऐसे सभी जोन में सभी एरिया में होता होगा। तो ये इज्जत नगर के बारे में ये बोला गया है कि इज्जत नगर में 17/2 कल के डेट में आपका एक नोटिस आया है, जिसमें बोला गया है कि पीएमई मेडिकल के संबंधित में है, जिसमें बोला गया है कि विसंगत संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि फरवरी और मार्च 2023 में क्या हो सकता है। रेलवे की भर्ती में अधिक संख्या में चिकित्सा यानी मेडिकल परीक्षा के लिए कैंडिडेट आएंगे, जिससे कर्मचारियों के चिकित्सा परीक्षण में और रेल संचालक के परेशानी होगी, दोनों में। तो अतः संरक्षा कोटि यानी सेफ्टी वाले, जिनकी मेडिकल रेगुलर इम्प्लाई का होता है, इम्प्लाई का समझिएगा 3 ईयर पे होता है या प्रमोशन पे भी होता है, वो सारे मेडिकलों को फरवरी और मार्च छोड़ के दिसंबर और जनवरी में करा लीजिए। जिनकी फरवरी और मार्च में ड्यू है उनकी, यानी पहले करा लीजिए। यानी रेलवे कह रहा है अपने कर्मचारी को पहले करा लीजिए, जो बाद में फरवरी और मार्च ये डेट है, ये ग्रुप डी का पीटी रिजर्व हो गया। और इसमें लेवल 2 भी हो सकता है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला का भी लेवल 2 शायद फरवरी में किसी किसी जोन का जाएगा, और कुछ का तो थोड़ा मार्च भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का बहुत संख्या में कैंडिडेट जाएंगे, और कैंडिडेट जाएंगे तो जिसके कारण से आपको एम्प्लाई को दिसंबर और जनवरी में ही करा लीजिए, जिससे उनकी प्रमोशन या उससे रिलेटेड जो मेडिकल वाला इशू हो उसमें परेशानी नहीं है। ये रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे यानी गोरखपुर वाला का है। इसी तरह सभी आरआरबी में हो सकता है, ये इंटरनल न्यूज है, कोई बाहर का न्यूज नहीं है, इंटरनल न्यूज है, ऐसे ऐसे ही सभी जगह होती है। तो ये सारा प्रोसेस है, यानी पूरी यूनिट एक तरह से काम कर रहा है। तो ग्रुप डी में इससे पहले क्या आया था, पीटी का नोटिस आपने देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा था कि पीटी का नोटिस सिकंदराबाद पे 2 बार आ गया। पहले तो नोटिस आया कि हम कैंडिडेट को 1 और 2 जनवरी में वीक में करेंगे, और यहाँ पे डेट हो गया है 19 का। ऐसे सभी आरआरसी में तैयारी चल रहा है कि पीटी का देखें। हालांकि डिटेल अभी नहीं आया है, वेबसाइट पे नहीं आया, नहीं इधर उधर आया है, जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। यानी पूरी तरह से रेलवे तैयार है आपकी एग्ज़ाम पूरा कराने में। देर करा के मतलब अभी तो डिले हो गई प्रोसेस के बाद, इतनी लंबा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वगैरह वगैरह, अभी बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन अब उम्मीद है कि अब डिले ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।